हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DMLT नोट्स 07 में। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यदि किसी बैक्टीरियम को सूटेबल कल्चर मीडियम में इंक्यूबेट करके उसकी वृद्धि को समय के साथ ग्राफ पर अंकित करना ही बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यदि किसी बैक्टीरियम को, ठीक है, बैक्टीरियम दो वर्ड होते हैं अपने पास, एक होता है बैक्टीरियम और एक होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया यूज होता है सभी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, और बैक्टीरियम सिंगल वर्ड है, एक सिंगल बैक्टीरिया के लिए यूज होगा बैक्टीरियम। तो ध्यान रखना है इस बात का, बैक्टीरियम को सुटेबल कल्चर मीडियम में इनोकुलेट करके 37 डिग्री पर, कितने पे, 37 डिग्री पर उसकी वृद्धि को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो उसकी वृद्धि को समय के साथ ग्राफ पर अंकित करना बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या करता है, एक डेफिनेट कोर्स को फॉलो करता है, और इसके कितने फेज होती है, 4 फेज होती है। 4 फेज कौन कौन सी होती है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। ठीक है, पहली हो गई लैग फेज, ठीक है। सेकंड हो गई लॉग फेज, ठीक है। थर्ड हम बात करें, थर्ड हो गई स्टेशनरी, ठीक है दोस्तों, स्टेशनरी फेज। फोर्थ हो गई डिक्लाइन फेज, ठीक है। लॉग फेज का दूसरा नाम है एक्सपोनेंशियल फेज, इसे एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी चारों फेज हो गई। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास कितनी फेज थी, 4 फेज थी, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज, 4 फेज हो गई। ठीक है, तो हमने लिया है एक तरफ बैक्टीरिया का नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिया है, ठीक है, इसे नंबर ऑफ सेल भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ लिया हमने टाइम, ठीक है, टाइम हो गया। तो क्या होगा, हमने लिया एक बैक्टीरियम, ठीक है, उसको डाला सूटेबल कल्चर मीडियम में, अपने हिसाब से डाल दिया उसको। अब वो क्या करेगा, उसमें अपने आप को ढालेगा, उसके अंदर ढाल लेगा अपने आप को, ढाल कर क्या करेगा, वो खाएगा उसके अंदर खाना, तो अपना साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो पहले अपना साइज इंक्रीज करेगा, फिर बाद में क्या करेगा, वो खाना खा के फिर अपने डिवीजन करेगा, वो सेल डिवीजन होगा, तो उसके क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको ग्राफ के माध्यम से। फर्स्ट है लैग फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया अपने आप को सूटेबल कल्चर मीडियम में डाल लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और क्यों होगा उसका साइज इंक्रीज, इसमें होगा मेटाबोलाइट और एंजाइम का निर्माण होता है लैग फेज के अंदर, ठीक है, इसमें साइज इंक्रीज होगा। ध्यान रखना ये बात, साइज इंक्रीज होगा बैक्टीरिया का, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना। अब सेकंड फेज आती है, सेकंड फेज की बात करें तो आती है लो फेज। इसमें साइज इंक्रीज हुआ है, नंबर इंक्रीज नहीं हुए, इस वजह से अपने को लाइन ऐसी प्राप्त होती है ग्राफ पे। अब आती है लॉग फेज, इसका लगभग टाइम होता है 8 घंटे, 8 घंटे हो गया। और इसमें क्या है कि बैक्टीरिया अपने आप को ढाल लेगा अब वातावरण में, अब उसके अनुकूलित हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, प्रजनन होगा, उसके अंदर डिवीजन होगा, तो डिवीजन होगा तो मतलब इमीडिएट उसके अंदर संख्या में वृद्धि होगी, उसकी संख्या में वृद्धि होगी, तो अपने को वर्टिकल लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, इसकी समयावधि है लगभग 8 घंटे, ठीक है। और ये बेस्ट टाइम है, बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जो बैक्टीरियोलॉजी में, वो परफॉर्म करने के लिए, और ग्राम स्टेनिंग के लिए सबसे अच्छा माना गया है लॉग फेज को, ठीक है। इसके अंदर आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद आती है, अब इसमें क्या होगा, ये बात ध्यान रखना, अब इसमें साइज तो क्या नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे, ठीक है। थर्ड फेज आती है अब अपने पास स्टेशनरी फेज। अब इसमें आते आते क्या होगा, जो मीडियम है, जो कल्चर मीडियम, वो खत्म होने लग जाएगा, खत्म होगा,
तो बैक्टीरिया को खाना नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिलेगा तो कुछ बैक्टीरिया तो खा पाएंगे, कुछ नहीं खा पाएंगे। जिनको मिल रहा है तो वो तो जीवित रहेंगे, और जिनको नहीं मिल रहा है वो क्या होंगे, डेड होने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि लिविंग सेल और डाइंग सेल जो है उनकी संख्या इक्वल रहेगी। जैसे मरने वाले जीने वाली जो सेल है उनकी सबकी संख्या बराबर रहेगी। लिविंग सेल इक्वल डाइंग सेल। इनकी संख्या बराबर होगी। इस वजह से अपने को ग्राफ पर कैसी लाइन प्राप्त होगी, हॉरिजेंटल लाइन प्राप्त होगी। ये दिख रही है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। स्टेशनरी फेज होगी। अब फोर्थ फेज आती है अपने पास डिक्लाइन फेज। इसमें क्या होगा, अब खाना धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, खाना खत्म होने लगेगा तो बैक्टीरिया का क्या होगा, सब बैक्टीरिया मरने लगेंगे। तो क्या होगा कि जो वाइएबल काउंट है उसमें क्या होगी, कमी आ जाएगी। इस वाइएबल काउंट में कमी आएगी तो ग्राफ नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। पर इसका जो टोटल काउंट है, टोटल काउंट में कोई कमी नहीं आएगी, टोटल काउंट उतना ही रहेगा। टोटल काउंट, इस वजह से अपने को सीधी लाइन प्राप्त होगी। टोटल काउंट होता क्या है दोस्तों, टोटल काउंट होता है लिविंग सेल और डाइंग सेल दोनों मिला के जो होता है ना वो टोटल काउंट होता है। और जो वाइएबल काउंट होता है ओनली लिविंग सेल, इसमें आएंगे ओनली लिविंग सेल, ठीक है। लिविंग सेल होगी इसके अंदर। अब दोस्तों आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसको। जैसे हम जाते हैं किसी माउंटेन वाले इलाके में, पर्वत जैसे जम्मू कश्मीर हुए, तो उसमें क्या हुआ, हम जाते ही ना, अपना जो गाइडर होता है वो अपने को सलाह देगा कि आप पहाड़ पर मत चढ़ो, जाते ही 1-2 दिन वहां रुको। तो हम गए, मान लो ये जम्मू कश्मीर है, हम यहाँ रुके, यहाँ पे गए, ठीक है। 1-2 दिन वहां रहे, हमने खाना वाना खाया, वहाँ के वातावरण के हिसाब से अपन को अपने आप को एडजस्ट किया, ठीक है। 2-3 दिन रहने के बाद हमने क्या की, चढ़ाई स्टार्ट की। ये पहाड़ है, चढ़ रहे हैं हम, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम थोड़ी दूर चलते हैं। चलने के बाद क्या हुआ, हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल लो होने लगती है। तो क्या होगा, खाना वाना खा के हम चढ़े थे, खाना वाना खा के चढ़े तो अब धीरे धीरे अपना खाना कम होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा अपना खाना धीरे धीरे पूरा ही खत्म होने के आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन उतरने की सोचेंगे, तो अपन उतर जाएंगे फिर वापस। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिससे आपको DMLT नोट्स 07 से जुड़ी सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।